तो हेलो टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए दंत सूत्र, जी हाँ, दांतों का यह सेकंड लेक्चर मैं लेकर आ चुका हूं, जिसमें छोटा सा लेक्चर होगा। आज का लेक्चर बहुत छोटा सा होगा, दांतों के ऊपर है। और दंत सूत्र वाला लेक्चर जो है आज मैं सेकंड लेक्चर ये लेकर आ चुका हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा था, है ना, विच इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है? तो उसका आंसर मैं बता देता हूं। हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो होता है वो इनेमल होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये इनेमल क्या होता है? तो इनेमल जो होता है दांतों में पाई जाने वाली परत होती है। जी हाँ, आपको ये सफेद सफेद दांतों की परत दिखाई दे रही है ना, इसी को इनेमल कहते हैं। सबसे ज्यादा हार्डेस्ट होता है। कैसे बनती है, किस तरह से जो होती है, इसका पूरी अच्छे से जानकारी हम इसके अगले वीडियो में लेंगे। जी हाँ, थर्ड वाले वीडियो के अंदर मैं इसकी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो इसी तरह से आप बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं पवन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं पीवी सर की क्लासेस। ये जो पार्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी पार्ट है और साथ ही साथ जो होता है सिलेबस 11th-12th सिलेबस लेवल का भी जो है ये पार्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो कि डेंटल फॉर्मूला आते ही हम क्या कर जाते हैं, यार डेंटल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? जी हाँ, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टुडेस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्पेशल फॉर यू। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता चुका हूं, क्या चीजें बता चुका हूं। दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। अभी भी अगर आपने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर लिंक ओपन कीजिएगा, पहला लेक्चर आपको दांत का मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये देखिए, ये वाले जो दांत होते हैं, ये 4 दांत ऊपर वाले, है ना, इन 4 दांतों को हम बोलते हैं इंसाइजर्स। इंसाइजर्स क्या बोला जाता है? इंसाइजर्स बोला जाता है। अब बात आती है, देखो ये रेड कलर में मैंने जो बता रखे हैं, है ना, एक ये और एक ये दोनों जो दांत है, इन दांतों को बोला जाएगा कैनाइन। क्या बोला जाएगा? कैनाइन, है ना, कैनाइन। और अब देखिए यहां पर ये ब्लैक ब्लैक जो दांत दिखाई दे रहे हैं ना, ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक, इन दांतों को हम एक साथ, इन दोनों ही दांतों को आप क्या बोलोगे? प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स। और ये जो 3 दांत दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं अपन मोलर्स। क्या बोलते हैं? मोलर्स बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, ऐसे ही ये दांत ऊपर भी होते हैं और नीचे भी होंगे, है ना। ये ऊपरी जबड़े के दांत है और नीचे जबड़े के भी दांत रहेंगे। तो सेम एज मैक्सिलरी, ऐसा का ऐसा ही जो होता है, जैसा मैक्सिलरी में होता है ऐसा का ऐसा ही जो है किसमें रहेगा? ये नीचे का मिंडेबल में भी इतने ही दांत रहेंगे। जितने और जैसे दांत ऊपर है, इतने ही दांत जो है कहाँ रहेंगे? नीचे रहेंगे। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, डायरेक्टली आ जाते हैं दंत सूत्र के ऊपर। दंत सूत्र का एक छोटा सा फॉर्मूला देख लो, है ना। दंत सूत्र, डेंटल फॉर्मूला क्या है? ऊपरी जबड़े के दांत डिवाइडेड बाय नीचे जबड़े के दांत या निचले जबड़े के दांत। तो ऊपरी जबड़े के भी दांत और निचले जबड़े के भी दांत, इनको ही हम क्या बोलते हैं? इनको ही हम क्या बोलते हैं? दंत सूत्र कहते हैं। अब कैसे निकालेंगे? बहुत इजी ट्रिक है डियर स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है। ये दांतों का एक सेट बना रखा है मैंने। ये जो दांतों का सेट है ना, अब आपको क्या करना है, हमें पता है 2 इस साइड है, 2 इस साइड है। इंसाइजर्स को हम बांट देंगे। इंसाइजर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 इस साइड, 2 इस साइड। हम यहां से क्या कर देंगे, एक पूरी की पूरी जो है लाइन ड्रॉ कर देंगे। मतलब कि देखो, ये इनके बीच में आपको लगा देनी है दरार। क्या लगा देनी है? दरार। अब जाकर दंत सूत्र निकलेगा। मतलब दंत सूत्र जो होता है वह दरार लगाने पर निकलेगा। देखिए, दरार लगाने पे या तो आप इस दीवार के इधर का, इस दरार के इधर का
फॉर्मूला यूज कर सकते हो या फिर उधर का फॉर्मूला या दांत यूज कर सकते हो, है ना। तो देखो इधर के दांत यूज करता हूं, उधर के दांत यूज करता हूं, बात एक ही है, मतलब दोनों साइड बराबर बराबर दांत बांट दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 ही इधर ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दांत दोनों साइड बांट दिए। इसी तरह से नीचे भी बांट दिए, है ना, नीचे की ओर भी जो है अपन ने निचले जबड़े में भी बांट दिए, ऊपरी जबड़े में तो बांटे बांटे हैं, निचले वाले जबड़े में भी इसी तरह से बांट दिया, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा सेट ऐसा कैसा ही गया, है ना। तो अब देखते हैं हम दो चीजों के लिए दंत सूत्र देखेंगे, एक तो इन अ चाइल्ड और इन अ अडल्ट्स, है ना। पहले अडल्ट का देखेंगे फिर चाइल्ड्स का देखेंगे। अभी देखिए अडल्ट्स में ऊपरी जबड़े के दांत बटे निचले जबड़े के दांत और ऊपरी जबड़े के दांत। तो देखो हमें पता है 4 इंसिजर्स होते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 इंसिजर्स, है ना। इंसिजर्स 4 होते हैं, लेकिन कहां होते हैं ये भी चीज देखनी है। ये लेकिन कहां होते हैं, 4 तो ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं, टोटल 8 होते हैं। तो 4 + 4 8 लिख रखे हैं मैंने, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक साइड का लेना है ना, एक साइड का जबड़ा, आधा जबड़ा लेना है, आधा जबड़ा। तो इसलिए आप क्या करोगे, देखो 2 तो इस साइड है और 2 ही नीचे साइड है ना। तो हम यहां पर अडल्ट में डायरेक्टली लिखेंगे सूत्र ICPM डिवाइडेड बाय ICPM, ये फॉर्मूला लिख देंगे हम। अब देखो इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, देखो ICPM है ना। तो इंसिजर्स देखो यहां अडल्ट्स की बात कर रहा हूं, इंसिजर्स कितने होंगे, ये 2 इस साइड के ना, उस साइड का काम ही नहीं है, उस साइड हटा ही दो पूरा का पूरा उस साइड का, ठीक है। तो देखो ये 2, फिर कैनाइन गिनो, कैनाइन कितना होगा 1, ये कैनाइन 1। प्रीमोलर्स देखो, प्रीमोलर्स ये काले काले दिखाई दे रहे हैं, कितने हैं संख्या में, 1 और 2, ये 2। अब ध्यान से देखना, आपको मोलर्स गिनने हैं। अब ये लाल भी मैंने मोलर्स, इसको अक्ल की दाढ़ बोलते हैं इसलिए अलग से लाल लाल बना रखा मैंने, लेकिन ये सारे मोलर्स है। 1 2 3 डिवाइडेड बाय इतने ही संख्या में निचले जबड़े में भी है डियर स्टूडेंट्स, वही निचले जबड़े में है। तो लिखो ना ऐसा का ऐसा ही निचला जबड़ा, ये निकल गया देखो दंत सूत्र, ये का यही निकल गया आपका दंत सूत्र। ये है आपका दंत सूत्र डियर स्टूडेंट्स। कितना इजी था, कितना इजी था। एक सेट को पूरा पूरा एक सेट था, उस सेट को आधा डिवाइड कर लो, सेट को डिवाइड करने के बाद देखिए क्या होता है। देखिए 2 तो इंसाइजर्स, 1 कैनाइन, फिर आपके जो होते हैं प्रीमोलर्स 2 आ जाते हैं और 3 जो है आपके क्या आ जाते हैं, मोलर्स आ जाते हैं। कई जगह आपको जो होता है वो आपको इस तरह से दांत का सूत्र दे दिया गया है और आपको दांतों की संख्या बतानी है, तो कैसे बताएंगे। टोटल देखिए 2 3 4 5 6 7 8, इन सबको जोड़ दिया 8 दांत, ऐसे ही 8 दांत नीचे भी है, इसमें भी 2 का गुणा कर दो, इसमें भी 2 का गुणा कर दो। 2 का गुणा क्यों कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि ये डबल है। आपने तो क्या कर रखा है, काट रखा है उसको, तो उधर का भी तो होगा, इसलिए 2 का गुणा कर रहे हैं अपन। तो 2 का जैसे ही गुणा करोगे तो ये 16 और ये 16, तो ऊपरी जबड़े में भी 16, निचले जबड़े में भी 16, टोटल कितने दांत हो गए ना 32, 32 दांत हुए कि नहीं, 32 कंप्लीट हो गए हैं ना। अब नेक्स्ट चीज आती है इन अ चाइल्ड्स के लिए ध्यान से देखेंगे। तो चाइल्ड्स के अंदर अगर प्री मोलर्स नहीं होते हैं तो देखिए यही वाला फॉर्मूला ICPM वाला लगाते हैं हम, डिवाइडेड बाय ICPM, यही फॉर्मूला लगाते हैं। तो इस फॉर्मूले में देखियो प्री मोलर्स नहीं होते हैं और साथ ही साथ 2 दांत नहीं होते। पिछले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर चुका हूं ये सारी चीजें। आई है ना, आई है ना इंसाइजर्स, बच्चों में भी इंसाइजर्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। सी मतलब क्या हो रहा है आपका, ये लिख दिया मैंने इंसाइजर्स 2। सी है ना कैनाइन बच्चों में भी 1 होता ही है। उसके बाद प्रीमोलर बच्चों में बिल्कुल नहीं होता है डियर स्टूडेंट्स, इसको 0 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। लास्ट बात होती है मोलर्स, तो देखिए 1 2 3
लास्ट बात होती है मोलर्स। मोलर्स देखिए 1 2 3, क्या मोलर्स जो होते हैं बच्चों में 3 ही होते हैं? तो पिछले वाले लेक्चर के अंदर बताया था भाई, ये अक्ल की दाढ़ जो होती है तो 17 वर्ष के बाद स्टार्ट होती है। 17 वर्ष 16 वर्ष के बाद जो होता है आना स्टार्ट होती है ना, यह 16-17 वर्ष में आती है। मतलब कि यहां पर मोलर्स में भी जो होती है एक दाढ़ बच्चों में नहीं होती है, इसीलिए यहां पर मोलर्स में ये वाली जो लाल दाढ़ होती है ना, ये नहीं होती है। इसको अक्ल की दाढ़ बोलते हैं अपन, विजडम टूथ। इसी तरह से नीचे भी ये का यही फॉर्मूला, ये आपका आ गया है बच्चों का फॉर्मूला, बच्चों के दंत सूत्र, बच्चों का दंत सूत्र। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बच्चों का दंत सूत्र आ गया है। अब हमने देखा था कि 20 दांत होते हैं, हुए कि नहीं? देखिए 20 दांत कैसे हुए, 2 1 3 4 5, 5 दांत ऊपर 5 दांत नीचे। अब देखो उधर का सेट भी तो ये पूरा सेट है, उसमें हमने तो एक ही पार्ट ले रखा है, दूसरा पार्ट उधर का पार्ट भी होता है, ऐसा कैसे ही। तो हम इनटू में 2 कर देंगे, कितने आए 10 और 10, 10 और 10, टोटल कितने दांत हो गए 20, कंप्लीट 20 दांत जो होते हैं वह यहां पर रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने देखा है क्या क्या चीजें कि दंत सूत्र किस तरह से बनता है। तो दंत सूत्र जो होता है अडल्ट्स के अंदर आपको कैसे बनाना है, शॉर्टली समराइज कर देता हूं। क्या करना है, पूरा दांतों का जो सेट है उस दांतों के सेट को आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। वंस अगेन, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। देखो इंसाइजर्स जो होते हैं वो टोटल 4 होते हैं, लेकिन आपने तो डिवाइड कर दिया है, तो डिवाइड करने पर क्या हो जाएंगे, इंसाइजर्स ऊपरी जबड़े के दांत बटे नीचे जबड़े के दांत। तो ऊपरी जबड़े का इंसाइजर्स 2 ही रहेंगे, निचले जबड़े में भी 2 ही रहेंगे, है ना। फिर उसके बाद कैनाइन 1 है, तो ये 1 ऐसा का है सही। फिर उसके बाद प्रीमोलर्स और मोलर्स तो 2 और 3 की संख्या में होते हैं। बच्चों में प्रीमोलर्स नहीं होते हैं, साथ ही साथ जो होती है बच्चों में अक्ल की दाढ़ नहीं होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके ये फॉर्मूले जो होते हैं, ये दंत सूत्र जो होता है यह आ जाता है। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और डियर स्टूडेंट्स, आज का जो होता है क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आज का क्वेश्चन देख लीजिएगा और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए।